हम गायक कलाकार शंभू लाल जाबाज जन पार्टी मिर्जापुर और इस बेटे को भाई को गंवाने में बड़ा ही आशीर्वाद के रूप में आप आदरणीय अशोक कवि जी का और परम आदरणीय परम सम्मानित बड़े भाई आप ओपी राजभर जी और हारमोनियम पर बड़े भैया धीरज जी, ढोलक पर संगत कर रहे छेदी भैया, कोरस पर बड़े भैया आप शीतल प्रसाद जी, सुभाष भैया, सोनू जी, और जिन भाई का कंधे से कंधा मिलकर बराबर इस भाई का सहयोग होता रहता है, बड़े भैया आप राकेश जी और राजू जी, विजय भैया, सब भाई के चरण छू के पलगी व आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। एक गीत की प्रस्तुति हो रही है जो गीत के शीर्षक बा सीता जी के शंका। हमके आशा ना पूरा विश्वास है जैसे हर कलाकारन के आप लोग प्यार दुलार देहिला, इस बेटों को भी आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। भूमिका में कहना है कैसे मास्टर? चोरन के भावे न संतन के मेला, कागा के भावे न कोयल की बोली, बेस्या के भावे न तुलसी की पूजा, विधवा के भावे न फागुन की होली, भावे न क्वारी के अंगुली में बिछुआ, बिरही के भावे न नदी ठिठोली, और नारी से नागिन बलेली दुलैया, हरगिज न भावे लसौतन की डोली। एक लाइन गजल के अंदाज है कैसे मास्टर? अरे दिया लाल तैयारी से यह गजल के अंदाज बा। कोनो आशिक माशुका की बात को बयां कर रहा है। इतने करीब, इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, कवि जी भाव लिखलन कैसे? शंका में, शंका में शक्ति रूपा चलती मजान के, शंका में शक्ति रूप
बड़ी बिरहा आप लोग सुन ले होगा। एक रामायण से नई खोज आदरणीय अशोक कवि जी के द्वारा इस बेटे के मुखार बिंद से प्रस्तुत हो रही है। कहानी की शुरुआत भइल कैसे मास्टर? विश्राम शयन कक्ष में श्री राम कर रहे, सोई प्रजा भी रात में आराम कर रहे। दरवान लखन लाल हनुमान सो गए, काली निशा के कोप में भी स्वान सो गए। रेणुका नर्तकी दरबार की सुंदर हसीन थी, दिल हार गई राम के बिल्कुल अधीन थी। होगा मिलन भगवान का घर मेरे भाग में, चलने लगी है वासना के बिरह आग में। सजने लगी है कजरा कटार सी बनी, गदराई जवानी ले थी दिल में सनसनी। ए भैया, भगवान श्री रामचंद्र जी आधी रात के बेला में अपने शयन कक्ष में आराम करते हुए, वहां की प्रजा बड़ी सुखमय है। वही दरबार के रहे वाला एक नर्तकी, जो नर्तकी के नाम बतावल गई रेणुका, नाच गाना कह के अपने जीवन के पालस पोषित हो। मने मन आपन दिल भगवान श्री रामचंद्र जी के दे बैठल, तो भइल का तर्ज लगल मास्टर। गोरी रे गोरी गाँव की गोरी, मारलू कटार, और मारलू कटार जान मारे, जान मारे कजरावा बरछी कधार। इतना तर्ज रहल कवि जी बिरहा में भाव लिखलन। अरे वो ठिपलाली कानों में बाली, विद्या का अनुमान, विद्या का अनुमान जान मारे, जान मारे लीलरवा दुई जिया कचान जान मारे। सरहो सिंगार में सजाई के जवनिया, सरहो सिंगार में सजाई के जवनिया, सरहो सिंगार में सजाई के जवनिया। पतली कमर बाज पाव पे जनिया, कमर बाज पाव पे जनिया, पतली कमर बाज पाव पे जनिया। कस कचो
नर्तकी द गजबे रूप न बनौलस। कैसन भैया? ओठ पे लाली, दोनों कान में बाली, कचकचवा रूप बनाए के और पैर में पैजनी पहन के चलल कैसे? छम 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 करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के शयन कक्ष के तरफ चलल। तर्ज लगल मास्टर कैसे? कौनो ननद अपने भौजाई से कहत ह का कि कुंडा मिलल, कछरवा मिलल, दहुरवा मिलल, ये भौजी सजिया पे हमारे निदियों न आवे, महुबवा मिलल भौजी। बिरहा में कवि जी भाव लिखत हुन कैसे मास्टर? कि राम मिलनवा में लागल धिया नवाब, सपनवा साज हो गोरिया, चढ़ली जवानी में बेधेला बनवा, सपनवा साज रे गोरिया। ए भैया जब सुरहो श्रृंगार कह के भगवान श्री रामचंद्र जी के शयन कक्ष के तरफ जब बढ़ल तो अपने मन में तरह तरह के सपना सजावत हो। सजौलस कि भगवान श्री रामचंद्र जी से जब हमारी मुलाकात हुई, जब नयन चार हुई, भगवान श्री रामचंद्र जी गोद में लेके हमके आलिंगन में भर के प्यार करिहन। और सपना सजावत हो का कि गोदिया में लेके राम झेलुआ झुलैया, स्वाति का पानी पाके पपिहा जुड़ई है, होई मिलनवा टूटी कननवा, सपनवा साज हो गोरिया। झूम के सजिया पे बरसी सवनवा, सपनवा साज रे गोरिया। रेणुका नर्तकी कलश की भगवान के गोद में जब चलो भगवान अपने गोद में लेके झलुआ झुलैहन, आलिंगन करिहन, प्यार करिहन। यह मन में सपना सजाए के मन मन सुख के एहसास करत बा और इतना सपना सजाए के आगे बढ़त भी बा। तब कवि जी को लिखना पड़ा, तर्ज लगल भैया। इहो कौनो आशिक अपने माशुका से कहत रहल का कि गोरी तोरी मुस्की जवनिया हो, गोरी तोरी मुस्की जवनिया हो, यार भालिया हिलावे।
तर्ज रहल। कवि जी बिरहा में भाव लिखत हुन। घुसली महल में गुजरिया हो, घुसली महल में गुजरिया हो, भगवान के जगावे। भगवान के जगाव श्री राम के जगावे। भर देता हमारी झोलरिया हो, भर देता हमारी झोलरिया हो, भगवान के जगावे। वह राज दरबार में जब रेणुका नर्तकी भगवान श्री रामचंद्र जी के शयन कक्ष में पहुंचल, देखलस कि एक बिस्तर पर भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी सोवल हैं। पहुंच के पैर के अंगूठा पकड़ के भगवान जी भैया रेणुका नर्तकी भगवान के जगावत हो। यह प्यार हो। और कहत है कि प्रभु हमारे बदन में वासना रूपी आग लगल बा, यह हमरे झोली में आप दान के देता। और कहलस का पूछे प्रभु रतिया में कवन विपतिया, वासना के भूखल पूजरिया हो, वासना के भूखल पूजरिया हो, भगवान के बुलावे। ए भैया जाके भगवान श्री रामचंद्र जी के रेणुका नर्तकी जगावत हो। कहत हो कि सरकार हमारे बदन में वासना रूपी आग लगल है। भगवान रेणुका नर्तकी से पूछत हूँ कि अरे पगली इतना रात के बेला में और शयन कक्ष में किसी ने तुमको रोका तक नहीं। रेणुका नर्तकी कहलस कि प्रभु हमारे बदन में जौन आग लगल बा यही कि आप बुझा देता। रेणुका नर्तकी के भगवान श्री रामचंद्र जी तरह तरह के समझावत हूँ लेकिन माने के तैयार ना हो। तर्ज लगल भैया कैसे
कि निबिया के डार जन कटी है बाबा, निबिया चिरैयन के बसे इत तर्ज हो बिरहा में कवि जी भाव लिखत हूँ। रेणुका कहली प्रभु मानी जा बचनिया, रेणुका कहली प्रभु मानी जा बचनिया, बुझी कैसे वासना हमार हो, कैसे वासना हमार हो, रेणुका कहलिया के प्रभु से बचनिया, रेणुका कहली प्रभु माने जा बचनिया, बुझी कैसे वासना हमार हो, बुझी कैसे वासना हमार हो। ए भैया, भगवान श्री रामचंद्र जी रेणुका के समझावत हुन कि रेणुका जो तुम समझ रही हो ऐसा नहीं हो सकता, तोरे इच्छा के पूर्ति हम ना कर सकीला। हम शादीशुदा, हमरे बगल में हमार पत्नी सोवल हिन, और तोरे दिमाग में गंदी बात आयल कैसे? घुस कहाँ से गया? लेकिन रेणुका नर्तकी हाथ जोड़ के खड़ी भइल कि ना प्रभु, अगर आप ये दिल के आग के अगर ना बुझेबा तो फिर हम वापस ना जाए। बहुत समझावत हूँ लेकिन रेणुका नर्तकी माने के तैयार ना बा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी एक बात और कहलन का कि राम कह सिया मोर सुतली सजरिया, सुझना ही कुलटा तुनार हो, फिर भी ना मानी दिए दिव्यदार सनवा, विष्णु चक्रधारी सवार हो, विष्णु चक्रधारी सवार हो, विष्णु चक्रधारी सवार हो। ए भैया, रेणुका नर्तकी फिर भी माने के तैयार ना हो। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कलन की रेणुका जब तू मानत ना हो तब अपने असली रूप का दर्शन रेणुका के करवलन। चार भुज में प्रकट होकर रेणुका से वादा किए कि यह जन्म में तना, लेकिन अगले जन्म में तोहरे बदन के एक बार हम जरूर छुअब। जब इतना बात कहलन तो भैल का टेरी में कभी जी लिखत हूँ
कि नारी से हारी सारी दुनिया। छेदी भैया कवि जी बड़ी ऊंची बात लिखलन बाबा कि नारी से हारी सारी दुनिया। मैं इंसान तो क्या भगवान पे पहली भारी। अरे हाँ भारी, अरे हाँ भारी। मैं इंसान तो क्या भगवान पे भैली भारी। नारी से हारी सारी दुनिया। ए भैया भगवान श्री रामचंद्र जी रेणुका नर्तकी के आगे विवश हो गईलन। बाबा जब विवश हो गईलन तब कलन की ये जन्म में तना अगले जन्म में हमार तो उससे जरूर मुलाकात हुई। तब कवि जी पहपट लिखलन भैया कैसे कि रघुनंदन का मान नहीं सफैया सीता मैया हो। ए भैया रेणुका नर्तकी के जैसे भगवान श्री राम जी चतुर्भुज के दर्शन करैलन और रेणुका नर्तकी से कहलन कि यह जन्म में ना अगले जन्म में हमार तो से मुलाकात हुई जरूर होई। जैसे रेणुका नर्तकी चरण छुके भगवान के चलल चाहे सीता जी के निदिये टूट गई। जब नींद टूटल ले बाबू देखलिन कि एक अनजान स्त्री भगवान श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप करत हो। वो रात के बेला सीता जी के दिल में शंका समा गई। तरह तरह के बात सीता जी अपने मन में सोचे लगलिन। भगवान श्री रामचंद्र जी कहत हवन कि ना सीता ना, जैसन तू सोचत हो वैसन कुछ भी ना हो। लेकिन सीता जी माने के तैयार ना है। वही आधी रात के बेला में तमसा नदी के रास्ता धे ले ली। क्रोधित होकर आगे आगे सीता जी पीछे पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जात हवन मनावत हवन। लेकिन सीता जी माने के तैयार ना है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कहलन कि आखिर कैसे तो होके विश्वास हुई जौने से कि तू मनबू। तब सीता जी बतावत हिन कैसे मास्टर रघुनंदन कमाना नहीं सफैया कि रघुनंदन कमाना नहीं सफैया सीता मैया निशा में धैली सरजू तट कराइया सीता मैया। ए भैया सीता जी जब माना के तैयार ना हैं तो यही से बतावे के पड़ल कि राज हट तिरिया हट और बाल हट ये बड़ा खराब होला। लड़का अगर नंगा गई कि नहीं हमके गिलासी में अगर हाथी चाहिए तो वो गिलासा में हाथी मांगे। तो सीता जी माने के तैयार ना हैं। तब कवि जी के लिखे के पड़ल का कि आगे आगे सीता पीछे राम लखन भाई हो। सीता कह दे बयाज जनवा गवाई हो। कसम तू विश्वामित्र का खाजा सही सीता मैया। अमान वाली बस का उपैया सीता मैया हो।
सीता जी कहलिन कि गुरु विश्वामित्र के सिर पर हाथ रख के कसम खा जा बाबा कि ना ही सीता ऐसा कुछ ना हो तो हम मान जाओ। ए बाबू, जब इतना बतिया भगवान श्री रामचंद्र जी सुनलन तब कवि जी के आल्हा में लिखे के पड़ल का कैसे? कि विश्वामित्र जी के लेके अरे लखन लाल अइले बाबू। सीता मैया गईली बात लेके हटिया। गुरुवर के सिर पे हाथी सिया जी लगवली पंचो। सत्यवान का हरि किरिया के खा। प्रभु चक्रधारी आवा जब सीता जी ना मनलिन लखन लाल यानी लक्ष्मण जी दौड़ल दौड़ल गेलन। आधी रात के बेला में गुरु विश्वामित्र जी के लेके अलन। सीता जी तुरंत भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ गुरु विश्वामित्र के सिर पे रख ली। भगवान श्री रामचंद्र जी कहत हम उनकी गुरु विश्वामित्र के कसम सीता जवन तू सोचत हो वैसा कुछो ना बा। इतना बतिया कहते दुनिया के मालिक सीता से रुष्ट हो गए। सीता से रुष्ट होकर ठे श्राप देलन। कहा श्राप देलन? सदर में कहना हो। द्वापर युगवा में होई कृष्ण का जनामा। तो हस न होई सिया सदिया हमारा। हमारे वियोग में तू कर बुरुदाना। नहीं हो बुझाने की लाचार। सिया सती धैली चरणवा। वो द्वापर युगवा का बाबू सुनाई जा। ए भैया, भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र का तो कसम खेलन लेकिन यह श्राप दे दिलन कवन भैया कि अगले जन्म में हमार तो से मुलाकात ना हुई। दर दर भटकबू जैसे आज हम विवश पड़ल है ठीक वही प्रकार से तोहू लाचार रहबू लेकिन हमार तो से मुलाकात ना होई। ए भैया तुरंत सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण छू के माफी मांगत हैं। कैसे? लेकिन कहल जाला कि अगर तीर जब बाण से छूट गई तो वापस होवे वाला ना हो। तब कवि जी के लिखे के पड़ल का खड़ी में कहना बा कि वही राधिका
द्वापर में अघोर नंदनी पहला वाला लेंगे बोलो फिर से कि वही राधिका द्वापर में अघोर नंदनी मुरली मनमोहन का गैया बहोर और राधे कृष्ण यही कारण होल कीर्तनवा अत्र तक सबसे न भइल मिलनवा कि दौड़ल अब सुन के बसुरिया का सोर मुरली मनमोहन का गैया बहोर ए भैया द्वापर युग में राधिका जो सीता जी थी वो राधिका के रूप में जन्म ली और रेणुका सज्ञा के रूप में जो 1600 गोपियों में एक और यही कारण राधे कृष्ण होला कीर्तनवा और त्रेता के श्राप से न भैले मिलनवा आज दर दर राधिका जहां भी कन्हैया के बांसुरी सुनाई दे दौड़ल दौड़ल जा लेकिन कन्हैया से मुलाकात ना हो। आखिर में कवि जी लिखत हम कैसे कि गुरु बिहारी गुरु गणेश चंद्रिका चमन को सींचे अशोक कवि लाल जी बस काशी प्रयाग के बीच नारी से हारी सारी दुनिया शंभू कवि अशोक जी गीतों के फुलवा